आज मैं तेरे साथ हूँ, कल रहूँ ना रहूँ, क्योंकि हालात और जज्बात बदलते वक्त नहीं लगता। रामदेव बाबा भी कुछ इसी तरह बदल गए। जिस मंच पे उन्होंने कभी बीजेपी के लिए अच्छी अच्छी बातें कही थी, बीजेपी का समर्थन किया था, गुणगान किया था, आज उसी मंच पर वो बीजेपी के लिए कुछ सुनना नहीं चाहते। वो वही बात नहीं सुनना चाहते जो उन्होंने कभी कही थी। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि अपनी बातों को सदैव ध्यानपूर्वक कहें, क्योंकि आप तो कहकर भूल जाते हैं पर मीडिया सबका रिकॉर्ड रखती है और फिर वही बात आपसे पूछती है। वैसे जिस तरीके से आपने जवाब दिया उसका पलटवार इज्जत से आपकी बेइज्जती कर सकता था वो पत्रकार, पर उसने नहीं किया क्योंकि वो आपकी रिस्पेक्ट करता है। बाबा जी, आपने तो टीवी चैनल पर यह कहा था कि कौन सी सरकार आपको चाहिए, 40 रुपए पेट्रोल वाली सरकार, 300 रुपए सिलेंडर वाली सरकार। आप ही ने कहा था सरकार बनी थी, आपने कहा था कि नहीं कहा था बाबा जी? मैंने कहा था पूछ पड़ेगा मेरी। बाबा जी आपकी कंपनी पतंजलि, बाबा जी आपकी कंपनी पतंजलि ऐसे जाता है ना आदमी को ना, बाबा जी आप ही ने कहा था। अरे आदमी को मैं कह रहा भाई ऐसे प्रश्न मत पूछो। मैं तेरे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कोई ठेकेदार है तो भी पूछो, उसका उत्तर दो। आप ये बताओ, एक मिनट, सभी टीवी चैनल पर आप ही की बाइट चली थी और लोगों ने विश्वास किया। मैंने दी थी और अब नहीं देता, कर ले क्या करेगा? चुप हो जा, अब आगे से पूछेगा तो ठीक नहीं। बाबा ने जिस लहजे में बात की उस लहजे में बात करने के लिए मैं उनसे यही कहना चाहूँगी, बाबा ऐसी बानी बोलिए मन का आपक होए, ऐसी कतई न बोलिए जो जम के झगड़ा होए। और बाबा अगर आपने ये बात पब्लिक में बोली होती ना तो आप कुट गए होते पक्का, क्योंकि कुछ टाइम पहले जो आप सलवार सूट पहन के बैठे थे ना वैसे ही नौबत आ जाती इस बार भी। खैर मुझे बाबा से ज़्यादा कोई लेना देना नहीं है, ना ही मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी है बाबा से, बट बाबा ने जिस तरीके से पत्रकार से बात की मुझे अच्छा नहीं लगा। अब जब सवाल पत्रकार पे उठेगा तो पत्रकार बोलेगा ही। जिस पत्रकार से आपकी पहचान है उसी पत्रकार से आप ऐसी बात करेंगे तो ये अच्छा नहीं है। उसने बड़ी नर्म लहजे में पूछा था, आप नर्म लहजे में जवाब दे देते। बात को सुनना और सुन के समझना, इन दोनों में बहुत फर्क है। कुछ दिन पहले केजरीवाल ने एक स्टेटमेंट दिया था, कह रहे कश्मीर फाइल्स टैक्स फ्री करो। अरे यूट्यूब पे डाल दो, फ्री हो जाएगी। इतना ही तुमको शौक है, विवेक अग्निहोत्री को बोलो यूट्यूब पे डाल देगा, सारी पिक्चर फ्री है, सारे जने दे लेंगे एक दिन के अंदर। टैक्स फ्री की क्या जरूरत है? उन्होंने ये कहा कि लोग कह रहे कश्मीरी फाइल्स को टैक्स फ्री करो। टैक्स फ्री क्यों करना, फ्री ही क्यों ना कर दें, उसे यूट्यूब पे डाल दो, सब देख लेंगे, क्योंकि आजकल सबके पास फोन है। बट थिएटर जाके लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं फिल्म देखना, टैक्स फ्री भी कर दिया जाए तो इस बात पे कुछ लोगों ने उन्हें ट्रोल कर दिया। ट्रोल कुछ ऐसे किया कि केजरीवाल को शर्म नहीं आती है, वो कैसा है, वो कश्मीरी पंडितों के दर्द को नहीं समझ रहा है, ये वो ऐसी वैसी बातें। बट उसने कुछ बात ऐसी कही ही नहीं जिसपे उसे ट्रोल किया जाए। उसने तो बड़ी अच्छी बात कही, अगर सुन के समझा जाए इस बात को कि फिल्म को फ्री कर दो, यूट्यूब के माध्यम से देश की पूरी जनता फिल्म को देख लेगी, वो भी फ्री में। इसमें क्या गलत था? बिना स्वार्थ के इस पूरे संसार में कोई किसी के साथ नहीं है। हर किसी चीज के पीछे कोई ना कोई स्वार्थ छुपा होता है। बिना स्वार्थ के कोई मतलब ही नहीं है, कोई अस्तित्व ही नहीं है जीवन का। क्योंकि माँ बाप भी अपने बच्चों को पालते पोसते हैं ताकि वो उनके बुढ़ापे का सहारा यानी लाठी बने, पर ऐसा होता नहीं है। बच्चे बड़े होकर जब बंटवारा कर देते हैं तो बड़ा दुख होता है। तो सोचो, जब सगे खून के रिश्ते बंटवारा कर देते हैं तो राजनीतिक लोगों पे हम कैसे भरोसा कर सकते हैं कि ये जनता का भला करेंगे, ये जनता के हित में सोचेंगे। जब किसी फिल्म को पॉलिटिकल सपोर्ट मिलने लगे तो समझ लीजिए कि उसके पीछे उस पार्टी का कोई ना कोई स्वार्थ है। राजनीतिक मंत्र है कि गरीबों से वादे और अमीरों से सौदे होते हैं, और ये बात 100% सच है। क्योंकि अब जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है उस पर लोग क्या कहेंगे, क्योंकि कुछ लोगों के पास तो गाड़ी नहीं है पर वो ट्रैवल तो करेंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से तो जाएंगे, वहाँ उनकी जो किराए में इजाफा हुआ है उसके बारे में अब वो सोचेंगे। अभी तो सिर्फ पेट्रोल बढ़ा है, टोल टैक्स बढ़ा है, अभी ना जाने क्या क्या बढ़ेगा। फिर शायद थोड़ी बुद्धि आए और अब जनता आवाज उठाए कि हमें सरकार चाहिए विकास के लिए, विनाश के लिए नहीं। मतलब जीतने के बाद यार कुछ भी करते हैं। छोटी सी बात पर बहुत सीख दी है मेरे नज़रिए से, शायद आपके नज़रिए से ना हो, पर मैं चाहती हूँ कि आप इस बात को समझें कि सरकार एक कुम्हार है और हम जनता एक सिर्फ मिट्टी, कच्ची मिट्टी, जिसको सरकार जिस आकार में सांचना चाहे, जो आकार दे के ढालना चाहे वो दे सकती है। अब सरकार पर निर्भर करता है कि वो हमें शीतल जल देने वाला घड़ा बनाएगी या फिर हजारों बीमारियां देने वाला चिलम। क्योंकि जिस तरीके से माहौल देखने को मिल रहा है उस तरीके से तो ऐसा लग रहा है सरकार के इरादे हमें चिलम बना के छोड़ देने का है। देश में विकास से ज़्यादा हिंदू और मुस्लिम होता है, क्योंकि यहाँ केवल धर्म के ऊपर राजनीति होती है, विकास के ऊपर तो होती ही नहीं है। और आए दिन मुझे हर वीडियो में यही बात कहनी होती है। आने वाले टाइम में फिल्में कुछ ऐसी हुआ करेंगी। बीजेपी का संघर्ष, बीजेपी ने कैसे बनाई दिलों में जगह, बीजेपी ने देश भर में कैसे फैलाया अपनापन, और जो देश में 70 साल से सबसे मजबूत पार्टी रही कांग्रेस, आज वो एक मजबूर पार्टी हो गई है। आने वाले टाइम में कुछ ऐसा ही इतिहास होगा भारत का, क्योंकि हम
आगे बढ़ने से ज़्यादा अपने आप से और अपने देश में ही लड़ने में परेशान हैं। हम कभी खुश रह ही नहीं सकते क्योंकि हमारी लड़ाई अपनों से ही है, क्यों अपने देश के लोगों से ही है। काश ऐसा होता कि अमेरिका जैसा सिस्टम यहाँ भी होता। एक प्रधानमंत्री 2 ही बार इलेक्शन लड़ सकता, उसके बाद उसकी ज़िंदगी नॉर्मल हो जाती है। हमारे देश में तो एक बार कोई नेता बन गया, ज़िंदगी भर उसकी 6 पुश्ते बैठ के खाते हैं। एक और ज़रूरी बात, किसी भी पार्टी का समर्थन करें तो जनता बनकर करें, अंधभक्त बनकर नहीं। इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।